सरकार लाख दावे करे, फिर भी धरातल पर गरीब बच्चे शिक्षा से अछूते रह जाते हैं। सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के तहत आरटीई कानून लागू किया, लेकिन फिर भी गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करने जाते हैं, इसके बाद ये बच्चे भी सड़कों पर लोगों से भीख मांगने जैसा काम करने लगते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए एक स्कूल ऐसा भी चल रहा है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे बड़ी कॉलोनियों या कोठियों में नहीं रहते, बल्कि अपने परिवार के साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दिन भर काम करते हैं और शाम को निर्धारित समय पर 6 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। ये स्कूल एक पेड़ के नीचे खुले में चल रहा है और इसकी प्रिंसिपल और टीचर सब कुछ एक ही महिला है। महिला सरकारी और प्राइवेट स्कूल में ना जाने वाले बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रही है। जो बच्चे पढ़ाई के नाम पर का खा गा भी नहीं जानते थे, वे अब बिना किसी बड़े या महंगे स्कूल में गए पढ़ना और लिखना सीख गए हैं। चाइल्ड रिलीफ मिशन फाउंडेशन अपनी पाठशाला मुहिम के माध्यम से बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। संस्थान के युवा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के साथ ही उनकी कॉपी और किताब का भी इंतजाम करते हैं। अनूप सिंह और चंदा सालवी की 10 सदस्यीय टीम हर रोज बच्चों को पढ़ा रही है। किस तरह से आप एक्टिविटी करवाते हैं और किस तरह से रोज पढ़ाई करवाई जाती है और इनमें कौन कौन बच्चे शामिल हैं? मैडम इधर सामने जी। सर, जैसे कि हमारी संस्था 2018 से इसमें कार्य कर रही है। हम शुरू से 10-15 बच्चों से स्टार्टिंग की थी और आज इतने बच्चे हो गए हैं। अभी हम 36B की जो ये झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, इसमें हम आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। रोज़ बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, आधा पौन घंटा देते हैं। अदर एक्टिविटी करवाते हैं जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पुलिस बनेंगे सर, हम मैडम बनेंगे, सर बनेंगे, हमको कलेक्टर बनना है। इस टाइप से इनके आंसर आते हैं, तो देख के बहुत हमको भी मोटिवेशनल मिलता है। शासन से नहीं मिला ये, हम सब हमारे मिलजुल के ही करते हैं। हम सब कॉन्ट्री करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब मिलाते हैं, और अदर कोई जो थोड़े बहुत दान देता है वो देते हैं। बाकी ये सब हमारे तरफ से ही चल रहा है, शासन का इसमें कोई नहीं है। ये जो बेरोजगार बाहर के अप्रवासी जो हैं वो आके यहाँ मजदूरी करते हैं और उनके बच्चे, माँ बाप तो मजदूरी करने चले जाते हैं, उनके बच्चे जो घर पे रहते हैं तो उनको एक ऐसी आदत पड़ जाती है जो वर्तमान में जो नशा का जो होता है, गुटखा पाउच खाने के, तो वो एक लत पड़ जाती है। तो ये बच्चे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और कुछ पुट्टे हैं, पन्नियाँ हैं, ये एकत्रित करते हैं और कुछ बच्चे झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने के काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। शासन द्वारा ऐसे बच्चों के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिल रही। वर्तमान में कोरोना महामारी के विगत 2 वर्ष से जो देख रहे हैं, तो उन हालतों में भी हमारी चाइल्ड रिलीफ मिशन संस्था द्वारा इन बच्चों के पूरी समय समय पर देखरेख की गई। पेपर में रोज पढ़ रही थी कि चाइल्ड रिलीफ मिशन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन बच्चों को घर से इनको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने कैसे इनको पढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित किया। इनको कुछ खिचड़ी देकर, इनके साथ डांस करके, इनके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करके इन्होंने इनको अपने घर से निकाला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बच्चे सुबह तो अपनी मम्मी के साथ काम पे जाते हैं या खुद अपना पर्सनल भी खुद काम करते हैं। तो इनकी जो रोज़ मैं न्यूज़ पढ़ती थी तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस थी। तो मैंने अनूप जी का कहीं से नंबर निकाला और मैंने इनसे बात की। तो सबसे पहले तो मैंने इनको बधाई दी कि अनूप जी आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी जो कि बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं कि बच्चे बाल श्रम से बचाने के लिए। तो मैं इनकी इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हुई। तो मैंने कहा अनूप जी मैं भी कुछ यहाँ पर आकर कुछ इनको बांटना चाहती हूँ। तो आप भी बहुत प्रसन्न हुए, बोलते मैडम आप आइए यहाँ पर, आप क्या करना चाहते हैं, आप भी आइए, इनको कुछ बच्चों को कोई मोटिवेशनल कोई कुछ बताइए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको बहुत साधुवाद है कि कम से कम इन्होंने बच्चों को यहाँ पर दरी पे बिठाना तो सिखाया। पढ़ाई तो बहुत बात की बात है, और जैसे भी आपने पूछा ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन की बात अभी बहुत दूर की बात है, अभी पढ़ाई की भी बात बहुत दूर की है। सबसे पहले बात यह कि इनको झोपड़ी से यहाँ निकाला है, इनको काम करने से यहाँ पर निकाला है। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।